करोड़पति लड़की एक दिन अपने गरीब नौकर के घर पहुंची। फिर वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद भावुक और दिल को झकझोर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस, उसकी महंगी गाड़ियों या उसके शानदार महलों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने से छोटे और मजबूर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दौलत का नशा एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरकर इंसान अक्सर अपनी इंसानियत भूल जाता है। लेकिन जब वक्त का तमाचा पड़ता है, तो बड़े बड़े अहंकार मिट्टी में मिल जाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह दौलत के नशे में चूर एक ऐसी ही घमंडी लड़की और एक ऐसे गरीब नौकर की कहानी है, जिसकी ईमानदारी ने करोड़ों की दौलत को भी अपने पैरों की धूल बना दिया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आंखों में आंसू ला देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और अरबपति सेठ धर्मदास की इकलौती बेटी अरुंधति की। अरुंधति के पास दुनिया की हर वह सुख सुविधा मौजूद थी, जिसे पाने का सपना एक आम इंसान पूरी जिंदगी देखता है। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई अरुंधति को यह लगता था कि पैसों से दुनिया की हर चीज, यहां तक कि लोगों का जमीर और उनकी सांसें भी खरीदी जा सकती हैं। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसके घमंड का काला साया हमेशा हावी रहता था। गरीब लोगों को वह कीलन कोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसी सेठ धर्मदास की आलीशान हवेली में पिछले 30 सालों से एक नौकर काम करता था, जिसका नाम था कैलाश। 60 साल का बूढ़ा कैलाश एक बहुत ही सीधा, वफादार और मेहनती इंसान था। उसने सेठ धर्मदास के बचपन से लेकर अरुंधति के जवान होने तक उस घर की हर ईंट को अपने पसीने से सींचा था। लेकिन अरुंधति के लिए कैलाश सिर्फ एक खरीदा हुआ गुलाम था, जिसे वह दिन रात जलील करने से बाज नहीं आती थी। सर्दियों के दिन थे। अरुंधति का 25वां जन्मदिन था। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपति इस शानदार समारोह में हिस्सा लेने आए थे। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। अरुंधति ने उस रात विदेशों से मंगाया हुआ लाखों रुपए का एक शानदार गाउन पहना था, और उसके हाथ में उसके पिता द्वारा दी गई एक बेहद कीमती 50 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी चमक रही थी। पूरे घर के नौकर सुबह 4 बजे से पागलों की तरह काम कर रहे थे। 60 साल का बूढ़ा कैलाश भी बिना कुछ खाए पिए मेहमानों की खातिरदारी में लगा हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। घर पर उसकी पत्नी रेवती भी कई दिनों से तेज बुखार से तप रही थी, लेकिन अरुंधति ने उसे छुट्टी नहीं दी थी। रात के 11 बज रहे थे। अरुंधति अपने अमीर दोस्तों के साथ ठहाके लगा रही थी। तभी कैलाश एक चांदी की ट्रे में जूस के गिलास लेकर उनके पास से गुजरा। बुढ़ापे और दिन भर की थकान के कारण कैलाश के हाथ कांप रहे थे। अचानक उसका पैर एक महंगे कालीन में उलझा और उसका संतुलन बिगड़ गया। छपाक! ट्रे कैलाश के हाथों से छूट गई और संतरे के जूस का एक गिलास सीधा अरुंधति के लाखों रुपए के गाउन पर गिर गया। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया और सब लोग अरुंधति की तरफ देखने लगे। अरुंधति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। कैलाश डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपने फटे हुए गमछे से अरुंधति के कपड़े साफ करने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिटिया रानी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हाथ कांप गए थे। मैं इसे अभी साफ कर देता हूं। कैलाश की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन घमंड में अंधी अरुंधति ने अपने पैर से एक जोरदार धक्का देकर उस बूढ़े इंसान को जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारे गंदे और बदबूदार हाथों से ज्यादा कीमत मेरे इस एक कपड़े की है। तुम्हारी औकात क्या है कैलाश? तुम जैसे दो कौड़ी के भिखारी जिंदगी भर बर्तन मांजने के लिए ही पैदा हुए हो। अरुंधति पूरे मेहमानों के सामने चिल्ला रही थी। सेठ धर्मदास ने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुंधति किसी की सुनने वाली नहीं थी। डैडी, आप बीच में मत बोलिए। इस बुढ़े को मैंने पहले भी कई बार बर्दाश्त किया है। आज इसने मेरा पूरा जन्मदिन खराब कर दिया। अरुंधति ने जमीन पर पड़े कैलाश की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ।
अगर कल सुबह तुमने इस हवेली के आसपास भी कदम रखा, तो मैं तुम्हें पुलिस से धक्के मरवाकर बाहर फिकवा दूंगी। निकल जाओ यहां से। तुम नौकरी से निकाले जाते हो। 30 साल की वफादारी को एक पल में जूतों तले रौंद दिया गया था। कैलाश ने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप हाथ जोड़े और बिना एक शब्द कहे उस जगमगाती हुई हवेली से बाहर निकल गया। उस भयानक ठंड में वह कांपता हुआ अपनी उस अंधेरी बस्ती की तरफ पैदल ही चल पड़ा, जहां उसका एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। इधर हवेली में जश्न खत्म हुआ। मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए। अरुंधति गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में आई। वह अपने गहने उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। तभी उसकी नजर अपने दाएं हाथ पर गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पिता की दी हुई वह 50 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी। अरुंधति ने पागलों की तरह अपना पूरा कमरा छान मारा, पूरे हॉल में ढूंढा, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अचानक उसके दिमाग में कैलाश का चेहरा घूम गया। जरूर उस बुड्ढे चोर ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। जब वह मेरे पैरों में गिरकर मेरे कपड़े साफ करने का नाटक कर रहा था, उसी वक्त उसने मेरी उंगली से अंगूठी निकाल ली होगी। उसकी इतनी हिम्मत! अरुंधति का खून खौलने लगा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अरुंधति से सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी अलमारी से अपनी पिस्तौल निकाली, अपने 2 सुरक्षा गार्डों को लिया और अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर सीधा कैलाश की बस्ती की तरफ निकल पड़ी। वह उस गरीब को उसकी चोरी की ऐसी सजा देना चाहती थी कि वह जिंदगी भर याद रखे। अरुंधति की गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक बेहद गंदी और बदबूदार बस्ती के बाहर रुकी। सड़कों पर कीचड़ भरा था, खुले नालों से बदबू आ रही थी। अरुंधति ने नाक पर रुमाल रखा और अपने गार्डों के साथ उन तंग गलियों में घुसी। काफी आगे जाने पर एक कच्ची और टूटी हुई झोपड़ी दिखी, जिसके दरवाजे पर टीन की एक चादर लटकी हुई थी। यही कैलाश का घर था। अरुंधति ने अपने गार्डों को रुकने का इशारा किया। वह खुद उस टीन के दरवाजे को लात मारकर तोड़ने वाली थी कि तभी अंदर से आती हुई कुछ आवाजों ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उस लालटेन की मध्यम रोशनी में झोपड़ी के अंदर का जो खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा अरुंधति ने उस टूटी हुई खिड़की से देखा, उसने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। झोपड़ी की छत से ओस और कोहरे का पानी टपक रहा था। फर्श पर एक पुरानी और फटी हुई चटाई बिछी थी, जिस पर कैलाश की पत्नी रेवती लेटी हुई थी। वह तेज बुखार और ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके शरीर पर ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक नहीं था। पास ही कैलाश और उसका 20 साल का बेटा माधव बैठे थे। कैलाश के सामने एक पुराना अखबार बिछा था, जिसमें कुछ जूठी और बासी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। यह वही खाना था जो अरुंधति की पार्टी खत्म होने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। उस कड़ाके की ठंड में एक बूढ़ा बाप अपनी बीमार पत्नी और भूखे बेटे के लिए अमीरों के कूड़ेदान से जूठा खाना बीन कर लाया था। माधव रोते हुए अपनी मां के मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाल रहा था। बापू! मां का शरीर आग की तरह तप रहा है। अगर हमने इन्हें सुबह तक किसी अच्छे अस्पताल में नहीं दिखाया, तो यह हमें छोड़कर चली जाएंगी। हम क्या करें बापू? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है और परचून वाले ने उधार देने से मना कर दिया है। माधव फूट फूट कर रो रहा था। कैलाश ने अपने आंसू पोंछे। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपनी फटी हुई कमीज की जेब में हाथ डाला और एक कागज की पुड़िया बाहर निकाली। उसने कांपते हाथों से वह पुड़िया खोली। जैसे ही वह पुड़िया खुली, उस अंधेरी झोपड़ी में एक तेज चमक फैल गई। बाहर खड़ी अरुंधति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसी की 50 लाख की हीरे की अंगूठी थी। माधव ने चौंक कर उस अंगूठी को देखा। बापू! यह यह अंगूठी कहां से आई? यह तो असली हीरे की लग रही है। कैलाश ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, यह असली हीरा है। यह हमारी बिटिया रानी अरुंधति की अंगूठी है। आज जब उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो मैं हवेली के पीछे वाले कूड़ेदान में तुम लोगों के लिए फेंका हुआ खाना ढूंढ रहा था। वही कूड़े के ढेर में मुझे यह चमकती हुई चीज मिली। शायद पार्टी के शोर में यह उनके हाथ से गिरकर कूड़े में चली गई होगी। माधव की आंखों में अचानक एक उम्मीद की किरण जाग उठी।
वह आगे बढ़ा और उसने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। बापू, यह तो भगवान का चमत्कार है। यह अंगूठी लाखों रुपए की होगी। हम इसे कल सुबह ही शहर के सुनार को बेच देंगे। इससे माँ का सबसे बड़े अस्पताल में इलाज होगा। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी बापू। हम यह गंदी बस्ती छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बाहर खड़ी अरुंधति ने अपनी पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका शक यकीन में बदल रहा था। वह बस दरवाजा तोड़ने ही वाली थी कि तभी झोपड़ी के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी। चटाक। कैलाश ने अपने बेटे माधव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। माधव अपना गाल पकड़कर हैरान रह गया। रेवती जो दर्द से कराह रही थी, वह भी शांत हो गई। कैलाश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक ऐसी बात कही जिसने बाहर खड़ी उस करोड़पति लड़की के घमंड के परखच्चे उड़ा दिए। खबरदार माधव, अगर आज के बाद तेरे मुंह से ऐसा एक भी शब्द निकला तो तू मेरा बेटा है या कोई नीच चोर? हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मैं जानता हूं कि मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। हम गरीब जरूर हैं मेरे बच्चे, लेकिन हमने अपना ईमान नहीं बेचा है। कैलाश फूट फूट कर रोते हुए अपनी पत्नी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी माँ एक ईमानदार लकड़हारे की बेटी है और एक वफादार नौकर की पत्नी। अगर मैंने किसी का हक मारकर या चोरी के पैसों से इसकी जान बचा भी ली, तो यह जिंदगी भर मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगी। बिटिया रानी भले ही मुझे कीड़ा समझती हों, उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया हो, लेकिन मैंने उस घर का नमक खाया है माधव। कल सुबह होते ही सबसे पहला काम मैं यह करूंगा कि यह अंगूठी जाकर सेठ जी और बिटिया रानी को लौटा दूंगा। हमारी तकदीर में अगर भूख से मरना लिखा है, तो हम मर जाएंगे, लेकिन अपने माथे पर चोरी का कलंक लेकर ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखाएंगे। यह सुनकर माधव भी अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगा। उस टूटी हुई झोपड़ी में गरीबी रो रही थी, लेकिन ईमानदारी का सिर आज भी शान से उठा हुआ था। झोपड़ी के बाहर खड़ी अरुंधति के हाथों से पिस्तौल छूटकर कीचड़ में गिर पड़ी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वह धड़ाम से घुटनों के बल उस गंदी नाली और कीचड़ में बैठ गई। आज उसे अपनी असली औकात नजर आ रही थी। उसके पास करोड़ों रुपए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, लेकिन उसका दिल कितना गरीब और खोखला था, इसका एहसास उसे आज हुआ था। जिस इंसान को वह कीड़ा समझ रही थी, उस इंसान ने भूख और मौत के सामने खड़े होकर भी उसके 50 लाख रुपए को ठोकर मार दी थी। अरुंधति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर कैलाश और माधव हड़बड़ाकर बाहर आए। जब उन्होंने कीचड़ में सनी हुई अपनी घमंडी मालकिन को झोपड़ी के बाहर घुटनों के बल रोते हुए देखा, तो वे सन्न रह गए। कैलाश घबरा गया। वह भागकर अरुंधति के पास गया। बिटिया रानी, आप आप इस कीचड़ में क्या कर रही हैं? आप उठिए। अरुंधति ने अचानक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस बूढ़े नौकर कैलाश के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए काका। मुझे माफ कर दीजिए। अरुंधति पागलों की तरह कैलाश के पैरों पर अपना सिर पटक रही थी। मैंने आज तक सिर्फ पैसों की चमक देखी थी काका, लेकिन असली हीरा तो आप हैं। मैं कितनी नीच हूं जो आप पर चोरी का शक कर रही थी। मैं एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। आपने मुझे आज बता दिया कि अमीर होने और बड़ा होने में बहुत फर्क होता है। कैलाश ने कांपते हाथों से अरुंधति को उठाया। अरुंधति ने बिना एक पल गवाए अपने सुरक्षा गार्डों को आवाज दी। जल्दी आओ। काकी को उठाओ और मेरी गाड़ी में लिटाओ। इन्हें अभी शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर जाना है। उस रात अरुंधति खुद रेवती को अपनी करोड़ों की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। उसने अस्पताल का पूरा बिल भरा और रात भर उस गरीब परिवार के साथ आईसीयू के बाहर बैठी रही। अगले दिन रेवती की जान बच गई। जब सेठ धर्मदास अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें अपनी बेटी में एक चमत्कारिक बदलाव दिखा। अरुंधति ने कैलाश के परिवार को कभी उस गंदी बस्ती में वापस नहीं जाने दिया। उसने उन्हें अपनी हवेली के सबसे अच्छे हिस्से में पूरे सम्मान के साथ रखा। अरुंधति ने माधव की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और उसे अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाया।
जिस अरुंधति को कल तक गरीबों से बदबू आती थी, आज वह शहर की सबसे बड़ी समाजसेवी बन चुकी थी। उसने अपने पिता की आधी दौलत गरीबों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी। दोस्तों, यह कहानी हमें इंसानियत का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार हमेशा इस दुनिया में गूंजता रहेगा। किसी इंसान को उसके फटे कपड़ों या उसकी गरीबी से मत तौलिए। क्या पता, जिस गरीब को आप अपने घर से धक्के मारकर निकाल रहे हों, उसी के अंदर एक ऐसा ज़मीर जिंदा हो जो आपकी करोड़ों की दौलत से भी ज्यादा कीमती हो। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और कैलाश की उस ईमानदारी ने आपको अंदर तक जब छोड़ दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही सुकून भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, इंसान बनिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।